बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अब्बास। आज की वीडियो का मौजू है फीडबैक, और फीडबैक की साइंस को हम समझेंगे बाय यूजिंग द फिलॉसफीज एंड विजडम ऑफ आवर सूफी गुरुज शाह हुसैन, बाबा बुल्ले शाह, मियां मोहम्मद बख्श, वारिस शाह और बाबा फरीद की फिलॉसफीज फीडबैक के बारे में क्या कहती है। वो फीडबैक जो हमें डेली बेसिस पे एक दूसरे से लेना और देना होता है, उस फीडबैक के कॉन्टेक्स्ट में हमारे सूफी गुरुज क्या कहते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं शाह हुसैन की तरफ। तो शाह हुसैन फरमाते हैं, जो जिनको मैं बहुत बड़ा लीडरशिप गुरु मानता हूं, वो कहते हैं कि सच्ची गल सुनीवे क्यों कर, कच्ची हड्डां विच रची। आई रिपीट, सच्ची गल सुनीवे क्यों कर, कच्ची हड्डां विच रची, ते सच्ची गल सुनी तिनाह, चिंग जिन्ह तन मची। चिंग कहते हैं चिंगारी को। तो सच्ची गल हर किसी को कैसे सुनेगी, जबकि जो झूठी बात है उसको सुनने के सारे आदी हो चुके हैं। तो सच्ची बात तो शाह हुसैन फरमाते हैं सिर्फ उसको सुनेगी जिसके जिस्म के अंदर चिंगारी है, जिसके मन के अंदर चिंगारी है, जिसके मन के अंदर इश्क है, कहीं पहुंचने की तड़प है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन अ बिट मोर डिटेल। सो आम, मेरे ख्याल में आम छोटी मोटी दुकानों से लेके जो फॉर्च्यून 500 कंपनियां तक है, सब कंपनियों की नाकामियों के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्होंने फीडबैक को नजरअंदाज कर दिया। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आसमान की बुलंदियों से जमीन बोस हो जाती है, बिकॉज उनके कस्टमर्स, उनके एम्प्लॉइज, मार्केट प्लेस जो उनको फीडबैक देती है वो उसको सुनते ही नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं देते। आई कैन गो ऑन एंड ऑन, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जहां पे कोडैक और नोकिया की तरह की ऑर्गेनाइजेशंस और ब्लैकबेरी की तरह की कंपनीज सफाई मार्केट से मलिया मेट हो गई, खत्म हो गई, मिट गई, बिकॉज दे वर नॉट फोकस्ड ऑन गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक। सो फीडबैक है क्या? सादा लफ्जों में फीडबैक स्टेडियम में लगा एक स्कोर बोर्ड है, जो यूं करके स्कोर बोर्ड लगा होता है। कॉन्स्टेंटली हम स्कोर बोर्ड पे नजर रखते हैं। आप जानते हैं कि जब आप कोई मैच देख रहे हो और थोड़ी देर के लिए आप मैच से उठ के बाहर चले गए, दुकान पे गए, सौदा लेने गए, वापस आ गए, आप सबसे पहले क्या कहते हैं, क्या पूछते हैं? स्कोर क्या हुआ है। आप पूछते हैं रन्स कितने हुए, ओवर्स कितने हुए, आउट कितने हुए। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। इमेजिन कीजिए आप एक क्रिकेट का या फुटबॉल का मैच खेल रहे हो और उस मैच के अंदर कोई स्कोर बोर्ड ही ना हो और कोई बताने वाला ही ना हो कि आपका कितना स्कोर है और आपकी मुखालिफ टीम का क्या स्कोर है, आपने किस स्कोर को चेस करना है, आप कहां पे हैं और आपने कहां पे पहुंचना है। अगर ये स्कोर बोर्ड यानी फीडबैक उस ग्राउंड के अंदर से आप निकाल लें तो पीछे कुछ नहीं बचता। कितनी देर खिलाड़ी उस खेल को जारी रखना चाहेंगे? शायद 10 मिनट के बाद इतनी बोरियत हो जाएगी, एवरीबॉडी वुड प्रोबेबली लाइक टू क्विट। तो जो स्कोर बोर्ड है किसी को अच्छा और बुरा नहीं कहता, इसका काम सिर्फ स्कोर बताना है। और इस पे जो थोड़ा बहुत तबसरा कमेंट्री बॉक्स में होता है वो भी उस फीडबैक का हिस्सा है। सो आपने अच्छा स्ट्रोक खेला तो कमेंटेटर कुछ ना कुछ बताता है, आप कैच ड्रॉप करते हैं तो कमेंटेटर कुछ ना कुछ कहता है। तो हमारी जिंदगी में भी एक स्कोर बोर्ड है और कुछ कमेंटेटर्स हैं। तो हमारे बेशक हमारी अपनी टीम के कमेंटेटर्स भी वहां पे बैठे हो, बट उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर सही कमेंट्री करें। अगर आपके मुखालिफ खिलाड़ी ने 3 विकेटें ली हैं और उड़ा के रख दिया, तो जो कमेंटेटर उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी भी तारीफ करे, ना कि सिर्फ हमेशा आप ही की तारीफें करता रहे। लेकिन अगर खिलाड़ी और खुसूसन टीम का कप्तान स्कोर बोर्ड की बातों को नजरअंदाज करेगा तो मैच का नतीजा फिर आप समझ ही गए होंगे। सो फीडबैक को नजरअंदाज करना एक्चुअली खिलाड़ी के लिए नाकामी का पेश खेमा साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एट द सेम टाइम जो हमारे लीडर्स हैं, इदारों के लीडर्स, टीमों के लीडर्स, हमारे कप्तान, हमारे मैनेजर्स, हमारे सुपरवाइजर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े, जब वो अपनी अना की वजह से सब अच्छा है सुनने की आदत डाल लेते हैं और जो अच्छा नहीं है उसको सिरे से नजरअंदाज कर देते हैं, तो लीडर होता यह है कि अपने और लोगों के दरमियान में एक ऐसा पर्दा लगा देता है, यूं आप कह सकते हैं एक सेंसर बोर्ड लगा देता है, जिसमें से सिर्फ अच्छी चीजें
अच्छी खबरें उन तक पहुंचती हैं, और जो खबरें बुरी होती हैं, जो खबरें उनके लिए खुशगवार नहीं होती, उन खबरों को सेंसर कर दिया जाता है। वो खबरें उस पर्दे से, उस सेंसर बोर्ड से पास ही नहीं होती हैं, और आप तक सिर्फ वो पहुंचता है, हमारे लीडर्स तक सिर्फ वो पहुंचता है जिसको वो सुनने के आदी है, जिसको सुनने से उनको अच्छा महसूस हो, जिनको सुनने से उनको तकलीफ हो, वो खबरें वहीं पे रोक दी जाती हैं। तो जब सारी बुरी खबरें सेंसर बोर्ड के दरवाजे से ही वापस भेज दी जाती है, तो फिर कोई बुरी खबर आपके कानों तक पहुंचती ही नहीं। और यही वजह है कि बिलाखिर बुरी खबरों को सुनना आपके लिए नागुज़ीर हो जाता है, आप बुरी खबरों से बच ही नहीं पाते। आपका सेंसर बोर्ड इन खबरों को आपसे छुपाने में बुरी तरह से नाकाम हो जाता है। बुरी खबरें अब बिलबोर्ड्स बन के, बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स बन के सड़कों, चौराहों और टीवी के ऊपर अवेज़ा कर दी जाती है। आपकी कंपनी के बारे में बुरी खबरें अब ब्रेकिंग न्यूज़ का हिस्सा बन चुकी होती है। सो फीडबैक के साथ आप 3 तरह का सलूक कर सकते हैं। फीडबैक आना ही आना है। क्वेश्चन ये है कि एज़ अ लीडर, एज़ अ हेड ऑफ द फैमिली, एज़ अ हेड ऑफ योर बिज़नेस, योर डिपार्टमेंट, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, क्या करेंगे आप उस फीडबैक के साथ? 3 तरह का सलूक आप कर सकते हैं। तो जो पहला सलूक है वो ये है कि आप कानों में उंगलियां ठूंस लें। सो कोई कुछ भी कहता रहे, परवाह ही ना करे, किसी नसीहत पे कान न धरे, मशवरों को बड़े आराम से नजरअंदाज करें, किसी तजवीज को खातर में ही ना लाएं। पहला उसूल। और दूसरा सलूक ये है कि आपको जो लोग आईना दिखा रहे, आप आगे से उनको आईना दिखा दें। कोई आपसे कहे तुम्हारी टाई अच्छी नहीं, तो अपनी तो देख। कोई आपसे कहे तुम्हारा अपने बच्चे के साथ ये रवैया ठीक नहीं, तो आगे से कहे कि जो तुम उस दिन अपने बच्चे के साथ रवैया इख्तियार करके बैठे थे, क्या वो ठीक था? राइट? हमने देखा कि करीबी तरीन रिलेशनशिप्स के अंदर जब कोई एक शख्स दूसरे को फीडबैक देता है, पर्टिकुलरली आपने देखा होगा कि बाप ने बच्चे को थोड़ा डांट दिया और बीवी ने आगे से समझाया कि आपने बच्चे को क्यों डांटा, तो आगे से हस्बैंड कहेगा जो उस दिन तुम उसको मार रही थी वो सही था और मैंने जरा सा डांट दिया, तो इसमें कौन सी बुराई है? सो यू कन्वीनियंटली इग्नोर द फीडबैक, और जो आपको फीडबैक देता है आप आगे से उसको सुना देते हैं। तो इमेजिन कीजिए जिसने आपको फीडबैक दिया, अगर आप उसको आगे से सुना दें, तो अगली दफ़ा वो आपको फीडबैक इतनी आसानी से दे सकते होंगे, वो आपको फीडबैक देने की शायद अगली दफ़ा जुर्रत ही नहीं करेंगे। सो दूसरा तरीका हम क्या डिस्कस करेंगे? आपको फीडबैक देने वालों पे आप आगे से जवाबी हमला कर दें, और इस पे ऐसा वार करें कि उसके अपने होश ठिकाने आ जाए। उसकी ऐसी धुलाई करें कि आइंदा वो कभी आपको मशवरा या फीडबैक देने की सिरे से जुर्रत ही ना कर सके। सो फीडबैक देने वालों के साथ जो तीसरा सलूक है वो ये है कि आप हाथ उठा दें, आप हिम्मत हार दें, अपनी कमजोरियों का इस हद तक एतराफ कर लें कि आप उस काम से हाथ ही खींच लें और आप बता दें कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। आप शिकस्त मान लें, रो रो के सबको बता दें कि मैं तो इस काम के लायक ही नहीं। दोस्तों, इन तीनों में से कौन सी स्ट्रेटजी आपके ख्याल में दुरुस्त है? आई एम श्योर आपका जवाब आया होगा कि कोई भी नहीं, नन ऑफ दी स्ट्रेटजी इज राइट। तो फिर सही लाहे अमल क्या होना चाहिए? झूठी लोरियों से अपने आप को बेदार करें और सच सुनने की आदत डालें। और ये मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, और आप जानते हैं कि झूठी लोरियां हम सबको बहुत अच्छी लगती हैं। जब हमारी लोग बेजा तारीफ करते हैं और हम कुछ गलत भी कर रहे हो तो हमारी गलतियों को भी इस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं कि जैसे हमने कोई बड़ा महान काम किया है। इसलिए कि उनकी, चूंकि हम लीडर्स होते हैं, हम पोजीशन पे होते हैं, तो हमारी पोजीशन का, हमारी लीडरशिप का और हमारी अथॉरिटी का लिहाज रखते हुए या हमारे डर के मारे वो कभी हमारे आसपास के लोगों में सच बात बताते नहीं है, और हमें ये लगने लग जाता है कि जैसे हम गलतियों से बिल्कुल मुबर्रा है, हम गलतियों से पाक हैं, हम तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो झूठी लोरियों से खुद को बचाएं और कोशिश करें, एनकरेज करें लोगों को कि आपको वो सच बताएं। उसका एक तरीका मैंने ये सीखा है, मैं बहुत सारे लीडर्स को कोच करता हूँ। तो जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पे सीईओ है, वो किसी दिन पब्लिक के सामने अपने आप को पेश करे और किसी ने उसको जो प्राइवेटली फीडबैक दिया हो, जिसमें उस फीडबैक के नतीजे में उसका जो पेडिस्टल है वो थोड़ा नीचे गिर रहा हो, जिसके नतीजे में उसकी वल्नरेबिलिटी सामने आ रही हो, तो वो बताए
सबके सामने कि ये इरफान साहब ने अगले दिन मुझे फीडबैक दिया और उन्होंने बताया कि मेरी बोर्ड के सामने प्रेजेंटेशन कितनी बुरी थी और किस तरह से मैंने कुछ सवालों का सही जवाब नहीं दिया। सो जब लीडर्स पब्लिकली लोगों को बताते हैं और फिर वो कहें कि इरफान साहब थैंक यू सो वेरी मच कि उस दिन आपने मुझे फीडबैक दिया, तो इरफान साहब विल फील हैप्पी एंड योर टीम विल गेट अ मैसेज कि यार ये जो हमारा लीडर है, हमारा मैनेजर, हमारा बॉस है, ये फीडबैक को अप्रिशिएट करता है और अगर इसको प्राइवेटली भी फीडबैक दे दो पब्लिकली आगे सबको बताता है और ये हमें ये वाजे करने की कोशिश कर रहा है कि मैं गलतियों से पाक नहीं हूं, मैं गलतियां कर सकता हूं। सो दोस्तों, अपने आप को फीडबैक के लिए ओपन करने का एक तरीका है कि पब्लिकली जिन लोगों ने आपको फीडबैक प्राइवेटली भी दिया था उनको पब्लिकली एक्नॉलेज करें और फिर बाकियों से पूछें। आप कहें ये तो इरफान साहब ने बताया, आई एम श्योर आपने भी मुझे कई बार प्रेजेंट करते देखा, आपने भी कई बार मुझे मीटिंग्स में देखा है, आप मुझे बताइए वेयर कैन आई पॉसिबली इम्प्रूव माई सेल्फ। सो जब हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट के लिए पेश करते हैं तो फिर वो लोग जिन्होंने इससे पहले कभी आपको फीडबैक देने की जरूरत नहीं की है वो लोग भी आपको बताना शुरू करते हैं। एट द सेम टाइम इसके बरक्स अगर इरफान साहब ने आपको कुछ फीडबैक दिया हो प्राइवेटली और आप पब्लिकली आके उनकी ऐसी की तैसी कर रहे हो कि इरफान अपने आप को क्या समझता है, इसको क्या पता है, तो इसकी इतनी जरूरत कि इसने मुझे बताया, इसने खुद कभी बोर्ड मीटिंग अटेंड की, इसने कभी खुद बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया, इसको क्या पता क्या प्रेशर्स होते हैं। सो जब मैं लीडरशिप की पोजीशन में अपने फीडबैक देने वालों को उड़ा के रख देता हूँ या उनको डिस्करेज करता हूँ तो फिर अगली दफा कहते हैं तू मर भाई, आई एम नॉट विलिंग टू गिव यू फीडबैक। लोग कहते हैं तू तुमसे जो होता है करो, वी डोंट सिंपली केयर। आपने देखा होगा कि इवन फैमिलीज के अंदर लोग एक दूसरे को फीडबैक देनी छोड़ देते हैं बिकॉज उनको लगता है कि इसको फीडबैक देते हैं तो ये आगे से सुनता नहीं। सो सगे बहन भाई एक दूसरे को फीडबैक देना छोड़ देते हैं, वो कहते हैं अच्छा जब ये मुंह के बल गिरेगा ना फिर इसको पता चलेगा। सो मैं बहुत तकलीफ से कह रहा हूँ कि जब हम अपने सगे बहन भाइयों के बारे में इस तरह का रवैया इख्तियार कर लेते हैं कि हम कहते हैं, माँ बाप कहते हैं कि हमारी नहीं सुनता, देखना जब ये इसकी नौकरी जाएगी, जब इसका बिजनेस ठप होगा फिर इसको समझ आएगी। सो दे स्टॉप गिविंग यू फीडबैक इवन इफ दे हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो जहाँ पे खूनी रिश्ता है वहां पे लोग एक दूसरे को तनहा छोड़ देते हैं इस सूरत में कि कोई फीडबैक को आगे से रिसीव नहीं करे। सो दोस्तों, जिन लोगों से हमारा खूनी रिश्ता है अगर हम उनको फीडबैक देना छोड़ देते हैं और उनको कहते हैं कि हमने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, तो कॉर्पोरेशंस और बिजनेस और ऑफिस एनवायरनमेंट जहाँ पे किसी के साथ कोई खूनी रिलेशनशिप भी नहीं है, तो वहां पे अगर कोई फीडबैक को खुशदिली से ओपननेस के साथ एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर लोग उसको भी फीडबैक देना कंप्लीटली छोड़ देते हैं। शाह हुसैन के ख्याल में ये जो एक्शन रिप्ले है, अगर आप इसको खुली आंखों से हौसले से देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप क्लीन बोल्ड कैसे हुए थे और फिर अगली बार आप उस गुगली से बचेंगे कैसे। इसलिए एक्शन रिप्ले को बड़ी तवज्जो के साथ सुने। तो लोग आपको फीडबैक देते हैं वो बिल्कुल इस एक्शन रिप्ले की तरह है। सो फीडबैक की सच्ची और खरी बातें वही सुनता है जिसके तन बदन में शाह हुसैन के मुताबिक अपने मिशन से इश्क की चिंगारियां जगमगा रही होती है, जो हर कीमत पे अपने हदफ तक पहुंचना चाह रहा होता है, जिसकी लगन सच्ची होती है, वो रिप्ले दिखाने वाले लोगों को अपने लिए नेमत समझता है। तो शाह हुसैन हमारे सूफी गुरु ये फरमा रहे हैं कि वो लोग जो आपको फीडबैक देते हैं वो आपके लिए नेमत है, तो आप इस नेमत की कदर करें। नेमत को धुतकारा नहीं जाता, नेमत को अप्रिशिएट किया जाता है, गले लगाया जाता है। तो जो लोग आपको फीडबैक देते हैं उन्हें इज्जत दीजिए, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दीजिए ताकि वो खुले दिल से बिला खौफ बिला झिझक जुर्रत के साथ आपको आईना दिखाते रहें।